हेलो बच्चों। तो फिर आज आ गए हैं अपने क्लास को कंटिन्यू करने के लिए। जल्दी से आप सब लाइव क्लास में कनेक्ट कर लीजिए। आगे जो हमने पढ़ा था उसके आगे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, है ना। अच्छा, आज केमिस्ट्री क्लास नहीं हुई थी क्या? मैं अभी जस्ट आया हूँ। एक्चुअली मेरी क्लास रहती है ना, वो नीट वालों के लिए अलग से स्पेशल क्लास चलता है। तो जस्ट मैं अभी लेके आया ही हूँ। तो यहाँ पे सर थे नहीं, अब मुझे तो पता नहीं आज क्लास क्यों नहीं लगी। अच्छा, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा क्यों नहीं लगी, है ना। मैं क्लास के बाद सर से बात करके बताऊंगा। ओके ओके, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ाई करें। काफ़ी दिन से आप लोग का छूटा हुआ है। बस अभी नीट का एग्ज़ाम है 4 तारीख को, तो वो सब फिनिश होने वाला है। इसके बाद मैं काफ़ी रिलैक्स हो जाऊंगा। फिर अपने पास काफ़ी टाइम होगा, फिर हम लोग आराम से पढ़ेंगे। अभी शेड्यूल बहुत बिजी था। एक्सेस मतलब मेरी एक एक दिन में 12-12 क्लास लग जाती है, सोचो आप। उसके बावजूद भी मैं सारे क्लासेस लेता रहता हूँ। अभी तो एक दिन मुझे काम भी था, और कल थोड़ा सा मैं कहीं से आ रहा था तो लेट हो गया, तो क्लास में ले सकता था। लेकिन नीट वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनका क्लास लेने चला गया। बस अब एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम सब आराम से फिर पूरा का पूरा इधर ही फोकस्ड होंगे। फिर अपना सारा का सारा टाइम आपके लिए रहेगा। ओके। तो बस आप सभी बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा। चलिए, आज ना आप लोग को मैंने अवकलन का बहुत सारा रूल पढ़ा दिया था, है ना। बहुत सारे मेथड भी सिखा दिए। अ, उसके गुणनफल का अवकलन कैसे करते हैं किसी भी फलन का, वो भी सीख लिए। भाग का भी सीख लिए थे, है ना, कि अगर कोई फलन का भाग हो रहा हो तो उसका कैसे करेंगे अवकलन। सब प्रैक्टिस किया आप लोग। देखिए, रिवीजन करना आपका ड्यूटी है। कुछ ना आए तो आप मल्टीपल टाइम्स पूछिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से आपके सब्जेक्ट पे कमांड हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रिवीजन लगातार कीजिए। मैं बार बार रिवीजन पे क्यों फोकस करता हूँ, आप कभी सोचे हो? मैं ऑलरेडी कई सारे एग्जामिनेशंस क्वालिफाई किया हूँ, तो मैं एक ही चीज़ देखा है। मैंने जो देखा है वो सबसे बड़ी जो लैकिंग होती है हम लोगों में, वो रिवीजन है। जो रिवीजन करता रह गया रेगुलरली, वो जीत गया। तो रिवीजन पे आप लोग जितना ज़्यादा हो सके फोकस कीजिए। रिवीजन आप प्रॉपरली नहीं करेंगे तो सब कुछ आके भी आपके कोई काम नहीं आएगा। क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ क्लास में भी और आप सबको भी, हमारे काम में कौन सा चीज़ आता है, कौन सा पढ़ा हुआ चीज़ आपके काम आता है, जो आपको याद हो। वरना आपने पढ़ बहुत कुछ लिया और याद नहीं है, तो एग्जामिनेशन में इससे थोड़ी मैटर करता है कि आपने कितना पढ़ लिया। जो याद है वो आपका अपना है। जो नहीं याद किया आपने, या जो नहीं रिवीजन करके याद रखा, वो हो गया। फिर जब आप पहले क्लास में आए थे उस वक्त जैसी आपकी हालत थी, वैसा ही आपके आखिरी में हो जाएगा, अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी तो। इसलिए रिवीजन अच्छे से करना है। ओके। चलिए, आप लोग को मैंने बहुत सारे रूल्स पढ़ा दिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक लास्ट। कौन सा? श्रृंखला नियम। आप जानते होंगे इसको हम लोग चेन रूल भी कहते हैं। और जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो अगर पढ़े होंगे अवकलन, तो वहाँ जम के पढ़े होंगे, है कि नहीं। खूब एकदम मस्ती में श्रृंखला नियम चलता है। लेकिन मैं सच बताऊं, मेरे अवकलन पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि जो श्रृंखला नियम आप यहाँ देख रहे हैं ना, मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आप मुझे सिर्फ ये बताना कि क्या मैंने ये सारे कंसेप्ट आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है कि नहीं, या इस टाइप के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है कि नहीं। तो वास्तविकता यही है कि आपने वो सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं जो इसमें आने वाला है। फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि आपको ये ना लगे कि आपने ये छोड़ दिया या आपका ये छूट गया। नहीं, आपको दिखा दूंगा कि यही चीज होती है चेन रूल, इसी को श्रृंखला नियम कहते हैं, और वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखते हैं सीधा एग्जाम्पल के साथ कि श्रृंखला नियम होता क्या है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूं। मैं लिख दूंगा y इक्वल टू साइन 2x स्क्वायर प्लस 5x
-1। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको अवकलन करके दिखाइए। क्या करेंगे आप? सर बहुत इजी, हम अवकलन लिखेंगे dy/dx। आप अवकलन क्या करेंगे बताइए, पहले बताइए अवकलन आप किसका करेंगे? आप साइन वाली यानी त्रिकोणमितीय फलन का करेंगे, या x का घात वाला यानी बीजगणितीय फलन का करेंगे, या सब का करेंगे? आंसर है सब का करेंगे। बारी बारी से हम सब को करेंगे। तो अगर बारी बारी से सब का अवकलन करेंगे तो वही तो कहलाता है चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है कि पहले आप एक फलन का अवकलन कीजिए, फिर इनटू का साइन यूज कीजिए, फिर दूसरे फलन का अवकलन कीजिए, और है मान लीजिए आगे तो फिर इनटू का साइन यूज कीजिए, फिर तीसरे फलन का अवकलन कीजिए। जितने भी फलन आपको दिख रहे हैं सब का आप अवकलन करते जाइए, बीच में इनटू का साइन लगा के। देखिए जैसे मैं बोलूंगा साइन का, तो आप सभी जानते हैं साइन का अवकलन कॉस, और फिर क्या होता है, जो ब्रैकेट में लिखा होता है वही लिख देते हैं। क्या ऐसा हमने पहले भी किया था और आपको आता है कि नहीं? आई एम डैम श्योर कि आपको बिल्कुल आता होगा। तो साइन का क्या हो गया? कॉस, और आपको जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में एज इट इज आपको लिख देना है, मतलब वही का वही उतार देना है। फिर आपको यूज करना है इनटू का साइन। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी त्रिकोणमितीय फलन का आपने किया, मतलब आपने साइन का किया है, तो त्रिकोणमितीय फलन का हो गया अवकलन। अब जो ब्रैकेट में है x का घात, उसका करेंगे अवकलन। तो उसका कैसे होगा? उसका कुछ ऐसे होगा, 2x² का बताइए। 2x² का हो जाएगा सर 4x। फिर क्या लिखेंगे? प्लस 5x का बताइए, तो 5x का हो जाएगा 5। इजी है। और फिर इसके बाद 1 का बताइए, तो 1 का होगा 0, लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। हो गया खत्म। मेरा ये कहना है कि आपको अवकलन निकालना है तो जितने भी फलन का है सभी फलन का आप अवकलन करो ना। आप उसको लगातार करते जाएंगे, ऑलरेडी हमने कर रखा है पहले से भी, और वही कहलाता है श्रृंखला नियम, या जिसको आप कहते हो चेन रूल। आई थिंक आपको काफी इजी लगा होगा और आपको समझ में आ गई होगी कि ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, बस ये नाम का फर्क है। और मैं आपको पढ़ाता ही इसी तरीके से हूं ना, कि मैं चेन रूल यानी श्रृंखला नियम को पहले कवर कर लूं। मोस्टली जो लोग पढ़ाते हैं उसमें ये रूल अलग से पढ़ाते हैं वो, लेकिन आप देखो मैं अलग से आपको ये रूल का डिस्कस जरूर कर रहा हूं, बट क्या ये सारे कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है? यस। अगर आप लोगों ने कभी कहीं पढ़ा होगा 11th में, या पहले कभी मैथमेटिक्स भी अगर आप पढ़े होंगे, तो वहां पे जब सर आपको कराते होंगे तो पहले सिर्फ फॉर्मूला बताते होंगे, फिर ये सारे रूल्स लगाना सिखाते होंगे, फिर आप लोग को बाद में चेन रूल बताया गया होगा। यहाँ देखिए सब कुछ कवर है। क्या ये कंसेप्ट ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ? यस, मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग से ही चेन रूल का प्रैक्टिस करवाते आ रहा हूं। बस इसी को चेन रूल कहते हैं, इस बात का आपको जानकारी शायद नहीं होगा, अब देख लो। चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं। कोई आपको बोल दे y इक्वल टू, ले लीजिए कुछ भी, e⁻ x³ प्लस 7x² माइनस 2x प्लस 5। आपको बोलेगा इसका अवकलन कीजिए। 1 सेकेंड में और बड़े आसानी से आप कर दोगे, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अवकलन, और फिर जो हमारा बीजगणितीय फलन है उसका अवकलन, दोनों को हम करते चले जाएंगे। देखिए करके, खुद से आप करना अपने कॉपी पे, और मेरे साथ बस आपको क्रॉस चेक करना है, दैट्स इट। जब आप एक्सपोनेंशियल, जिसको हम लोग चर घातांकी कहते हैं, उस फलन का अवकलन करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल का वही पहले लिख देते हैं, जो लिखा है डिटो वही का वही लिख दो, जो लिखा है वो लिख दो। फिर क्या करेंगे? हमारा एक्सपोनेंशियल का काम खत्म। अब फिर लेंगे इनटू। अब जो बीजगणितीय फलन है उसका करके देखिए। 3 यहां है, x के पीछे कोई नंबर नहीं है, तो क्या मानते हैं? 1। 3 × 1 ये हो जाएगा 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और x⁻³ 3 है, उसमें से 1 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। कितना बचेगा? 2। इसी तरीके से आप 7x² का करेंगे तो क्या बनेगा आप जानते हैं? 14x। इसी तरीके से 2x का क्या होगा?
2 और 5 का 0। देखिए आपके सामने है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो कंसेप्ट पढ़ा था पहले, वो सारा का सारा श्रृंखला नियम ही मैंने बताया था आपको, इसको मैं साथ लेके चल रहा था, यानी ऑलरेडी ये सारे कंसेप्ट हमने कवर कर लिए थे। तो देखो आपको कितना आसान लग रहा होगा, अच्छा ये पढ़ा हुआ है। तो इसी को श्रृंखला नियम कहते हैं। क्या कि आपने पहले यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का किया अवकलन, और फिर इसके बाद फिर आपने जो आपका दिया हुआ है बीजगणितीय फलन उसका किया। दोनों को आपने किया, बीच में इनटू का साइन यूज किया, दैट्स इट। इजी है। तो इस तरीके से आप लगाएंगे। चलिए एक और करके देख लीजिए। कोई आपको दे दे y इक्वल टू, खुद से करना, आपकी प्रैक्टिस होगी, बहुत दिन से वैसे भी आप प्रैक्टिस छोड़े हुए हो, cos x स्क्वायर प्लस रूट एक्स माइनस 5। अब देखो रूट एक्स आ गया, मैं जानबूझ के आपको रूट एक्स देता हूं ताकि आपको रूट एक्स का बार बार प्रैक्टिस हो। तो इसका मैंने कहा था कि आप डायरेक्ट याद रखेंगे, आपका टाइम सेव होगा। तो लगा दीजिए dy बाई डी एक्स। देखिए करके, एकदम सिंपल इजी, मस्ती में हो जाएगी। करिए फटाफट से। कॉस का क्या होता है आप सभी जानते हैं, तो पहले कॉस का कर लीजिए। सर माइनस साइन होता है, फिर जो ब्रैकेट में लिखा है वही उतार दीजिए। चलिए उसी को हम लोग एग्जैक्टली लिख देते हैं। फिर इनटू का साइन लीजिए, और फिर से जो ब्रैकेट के अंदर था बीजगणितीय फलन उसका अवकलन कर दीजिए। क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स के पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे, क्या हो गया 2x, फिर प्लस रूट एक्स का क्या होगा, रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, और 5 का 0। अब बताइए इजी या बहुत इजी? अब इसको देखेंगे एकदम इजीली हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अवकलन करते हैं और इसी को कहा जाता है श्रृंखला नियम। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हम बहुत सारे फलन का करते हैं लगातार, यही आपका श्रृंखला नियम है। हाँ, श्रृंखला नियम में ना एक मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, उसमें स्टार लगा लेना आप सब। पता है क्यों? इस वाले कंसेप्ट में बहुत सारे लोग गलत करते हैं अभी भी। चलिए ये लीजिए, स्टार क्वेश्चन है तो इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूं। ये लीजिए, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का होल क्यूब, इसका करना है अवकलन। देखो करके कैसे होगा, मैं बताऊं एक, चलो आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, करके देखो, फिर मेरे साथ आप आंसर मैच करना और बोलना आपको आया कि नहीं आया। क्योंकि इस टाइप के अवकलन में अक्सर मैंने लोगों को गलती करते देखा है। जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। आपने मैथमेटिक्स के भी कुछ बेसिक कंसेप्ट इस अवकलन के माध्यम से कवर कर लिया है ना। आप सभी जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया कीजिए, है ना। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग होगे। चलो कैसे करते हैं इसका अवकलन सुनना। मुझे बताओ इस पूरे फंक्शन में सबसे बाहर क्या आपको दिख रहा है? इस पूरे का पावर है 3, इस पूरे फलन का जो घात है वो 3 आपको दिख रहा है। जब पूरे फलन का कोई घात बना हो ना, पहले उस घात का अवकलन होगा। घात का अवकलन कैसे होगा सर? जैसे आप x टू दी पावर 5, x टू दी पावर 9, x टू दी पावर 8, वहां था ना 9, 8, 5, ये सब घात था ना, तो उसका अवकलन आप कैसे करते थे? बताता हूं कैसे करते थे। इस पूरे फलन के जो पूरे ब्रैकेट के अंदर है उसके बाहर कौन सा नंबर है? कुछ भी नहीं, तो क्या मान लेंगे 1। इस पूरे को मैंने माना एक फलन, और इसके बाहर कोई भी नंबर नहीं है तो उसको 1 माना। और जो आप रूल सीखे थे ना, जब x का पावर 8 होता था, x का पावर 4 होता था, x का पावर 2 होता था, तो आप जो लगाते थे अवकलन, वही कंसेप्ट लगाना है। इस 3 को इस पूरे ब्रैकेट जिसके ऊपर ये घात है उसके बाहर जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। इस पूरे के बाहर कोई नंबर नहीं है तो मैंने 1 माना, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 3। यस और नो? फिर क्या करेंगे? फिर
जो लिखा है वही लिखेंगे, और जितना इसका घात है उसमें से एक घटाएंगे। 3 में से एक घटा दो 2। ये हो गया इस फलन के घात के साथ अवकलन। जैसे x का पावर 8, तो आप लिखते थे ना 8 इंटू एक्स टू दी पावर 7। क्या करते थे, याद करो, x टू दी पावर 8, तो जिसका ये पावर है, जिसका ये घात है, उसके पीछे नंबर कौन सा है, कुछ भी नहीं, तो 1 मानते थे। 1 8 को मल्टीप्लाई करते थे, ये होता था 8। और फिर जिसका ये घात है उसको एज इट इज लिखते थे। x का घात 8 है तो आप x को सीधे लिख देते थे, और जितना घात है उसमें से एक घटाते थे। मैंने भी यही किया। इस पूरे के बाहर नंबर 1, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस पूरे फलन को लिख दिया, और लिखने के बाद वही, जैसे आप x को ऐसे ही लिख देते थे, x को बिल्कुल वैसे ही डिटो लिख दिया करते थे आप, वैसे ही मैंने इस पूरे ब्रैकेट वाले को वैसे ही लिख दिया, और फिर जितना घात होता था आप उसमें से एक घटाते थे। मैंने भी 3 में से एक घटाया, क्या आया 2। फिर क्या करेंगे, फिर लगाएंगे इनटू, फिर क्या लगाएंगे इनटू। अब क्या करेंगे, अब करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है उसका अवकलन। बोलिए, एक्स स्क्वायर का मतलब इस ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के पीछे का नंबर क्या मानेंगे 1। 1 इंटू 2 आपका क्या होगा, और एक्स टू दी पावर 2 में से एक घटाएंगे तो 1 बचेगा, क्या आपका ये 2x आया। उसी तरीके से प्लस देखे, 2x का अवकलन क्या लिखेंगे आप 2, 1 का क्या होगा 0। देखिए आपका आंसर आपके सामने है। ये वाला पार्ट जो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया था वो था, तो आप कंफ्यूज होकर मिक्स मत कर देना। ये देख लो, क्या आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, टफ लगा, इजी लगा, रिस्पॉन्स करो मुझे कैसा लगा। जो आपको बहुत ना ऐसे कुछ घात दे दिया गया किसी फलन का, किसी फलन का, मैं बोलूंगा साइन एक्स स्क्वायर का पूरे का पावर 2, अभी करवाऊंगा ऐसा क्वेश्चन। तो जब आपको पूरे फलन का घात दे दिया जाए कुछ भी, तो पहले इसका अवकलन कर लो। जो पूरे फलन का घात है उसके पीछे के नंबर से उस घात को मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर जो लिखा हुआ है इस ब्रैकेट में एज इट इज लिखिए, और इस घात में से एक घटा दीजिए। फिर इनटू का साइन लेना है, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसका करना है अवकलन। हाँ या ना, इजी? अरे इजी लगा, टफ लगा? चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं। इजी लगा टफ लगा पता लग जाएगा। जैसे मैं कहूं कर लो, एक दो प्रैक्टिस करो, ये आपके लिए बहुत न्यू है तो शायद आपको दिक्कत आ रही हो, तो दिक्कत आएगी तो उसको समाधान करना है सीखने का कोशिश करके, है ना। देखिए 3x प्लस 5 टू दी पावर 8 कर लीजिए अवकलन। खुद से करना है, ये कोई बीजगणितीय फलन का घात आपको दिया गया है 8। क्या करेंगे, जिस पूरे फलन का घात है उसके पीछे के नंबर से 8 को करेंगे मल्टीप्लाई। ट्राई कीजिए। इस पूरे के ब्रैकेट का घात है 8, तो इस पूरे ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर नहीं है तो क्या मानेंगे 1। बोलिए क्या होगा अवकलन, जवाब दो। 8 इंटू 1 8, फिर जो आपका लिखा हुआ है ब्रैकेट में वही लिख देंगे, और फिर इस पूरे के घात में से एक घटा देंगे, और फिर इनटू हो गया। इस फलन का जो घात था उसका अवकलन हो गया। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसका करेंगे। 3x का क्या होगा 3, और 5 का 0। किस सब का आंसर यही आया था, लिखो मी। जिस सब का आंसर आया था बताइए, यही आया था। वेरी गुड। तो ऐसे करना है, देखो बहुत सारे बच्चों का आ गया। तो यार आप सब अच्छे हो, आप सब करना चाहोगे तो इजीली कर सकते हो। यू गाइज आर वेरी ब्रिलियंट। बस तुम्हें अपनी पोटेंशियल नहीं पता है, बस एक बार पता लग जाए तो आप भी अच्छा कर सकते हो। और कोशिश करो अच्छा करने का, क्योंकि अगर आपके लाइफ को कोई चेंज कर सकता है वो है स्टडी। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बदल पाएगा। आपके लाइफ को, आपके फ्यूचर को, आपके रिस्पेक्ट को, हर एक चीज़ को बूस्ट करता है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट करके देखिए। x5 2x³ -8 टू दी पावर 3 करिए करिए। फिर मैं आपको इसी टाइप का त्रिकोणमितीय फलन का भी करके सिखाऊंगा। तो कभी भी ऐसा आपको दिखे
कि एक पूरे फलन का कुछ घात दिया रहे तो पहले घात वाले को निपटा लो। इस पूरे ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे, 3 इंटू 1 3 लिखेंगे, जो लिखा हुआ है एज इट इज लिख देंगे और जितना घात है उसमें से एक घटा देंगे, फिर इंटू लगाएंगे। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसका अवकलन करेंगे, x टू दी पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x टू दी पावर 4, 3 टू जा 6 तो 6x टू दी पावर 2 और 8 का 0। दैट्स इट। बताइए क्या ये बहुत सिंपल नहीं था? बहुत ज्यादा इजी था। अगर आपने थोड़ा सा कंसेप्ट को पकड़ लिया होगा तो आप इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाइए। ये थोड़ा सा बच्चों का फंस जाता है तो आपको इस पर बहुत अच्छे से फोकस करके मैं बताऊंगा, तो उसको ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए आपको दे दिया गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये स्क्वायर है। अब आपको बोला गया बताइए इसका अवकलन। किसी बच्चे को इसको समझने में अगर दिक्कत आए तो आप समझना कि ये ऐसा लिखा हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये लिखा हुआ है। अब तो दिक्कत नहीं होगी ना। पूरे फलन का घात है 2, पूरे फलन का घात 2 दिया हुआ है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक आपके पास फलन है, उस पूरे का जो पावर है, जो पूरे का घात है वो 2 है। देखिए लगा के क्या होगा, देखिए करके फटाफट। आपके पास 10 सेकंड का वक्त है। इस पूरे फलन का घात है 2, तो इस पूरे फलन के बाहर का नंबर क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1। क्या करेंगे 2 इंटू 1 हो गया 2, और इसके बाद जो लिखा हुआ है वही लिख देंगे, और जितना इसका घात था उसमें से एक घटाएंगे। 2 माइनस 1 1। तो आप भी जानते हैं 1 पावर लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, बट रहने दो। इनटू एक्स स्क्वायर का करेंगे। अब सॉरी, एक्स स्क्वायर का नहीं करेंगे, अभी आपका ये घात का निपटा है। अब साइन का करेंगे। साइन का सर कॉस, पहले आपने इस घात का किया, अब अंदर आएंगे, अब साइन का करेंगे तो साइन का कॉस, जो लिखा है वही लिख दो। साइन वाले ये करना है तो साइन का कॉस, जो लिखा है वही लिख दो, फिर इनटू अब करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो एक्स स्क्वायर का कितना 2x और 5 का 0, खत्म। आपने पहले इस पूरे घात का किया तो ये बना, फिर आपने साइन का किया तो साइन का कॉस, जो लिखा है ब्रैकेट में लिख दिया, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या हो गया 2x। देखिए आपको शायद ये थोड़ा टफ लगा होगा, ये बन जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये तो पावर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इनटू ये है 2x। खत्म, ये पूरा हो गया। थोड़ा सा टफ लगा होगा बट आई थिंक उतना भी नहीं है। पहले पूरे फलन का घात 2 है तो मैंने पहले 2 को निपटा लिया, जो ब्रैकेट में लिखा था वही लिख के घात में से एक घटा देंगे तो 1 बचा। फिर साइन का जैसे आप करते थे, साइन का अवकलन जैसे आप पहले करते थे वैसे अभी भी करना है। साइन का करते थे कॉस, जो लिखा होता तो लिख देते थे, और फिर जो ब्रैकेट के अंदर था उसका अवकलन करते थे। यही तो कहानी है, देख लीजिए। नेक्स्ट, टफ लगा तो एक एग्जांपल और, कॉस 2x प्लस 5 का पावर 4। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कॉस 2x प्लस 5 का होल पावर 4। देखिए करके, उम्मीद करता हूं कि ये आपसे इजीली हो जाएगा। एक बार कोशिश करके देख लीजिए। आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। पहले पूरे फलन का घात है तो घात को निपटा दो, पीछे कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 इंटू 4 को 4 लिखेंगे, जो लिखा है वो लिख देंगे, और पूरे का पावर था कितना 4, तो बचेगा कितना 3, फिर इनटू पूरे कॉस का पावर था 4 ना, तो अब कितना बच जाएगा 3। अब कॉस का करेंगे, अब जो आपके ब्रैकेट के अंदर है उसका अवकलन, तो कॉस का क्या होता है
माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन। और कैसे करते थे कॉस का, जो ब्रैकेट में लिखा होता था वही लिख देते थे, फिर इंटू लगाते थे और फिर करते थे किसका, 2x का कितना 2 और 5 का 0, खत्म। देखिए ये बन गया आपका। आप इसको चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, जैसे 2 इंटू 4 और माइनस है तो -8 कॉस 2x प्लस 5, ये 3 है तो आप यहां भी लिख सकते हैं 3, और यहां क्या हो गया इंटू साइन 2x प्लस 5। अब ये छोटे मोटे मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो आप यूज कर सकते हैं, बट ये तरीका होता है। अब बताओ क्या बहुत इजी नहीं है, क्या आप बहुत आसानी से नहीं कर सकते हैं? थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आप कर सकते हैं। चलिए एक और, लास्ट, y इक्वल टू, ये लो, कॉस रूट एक्स प्लस 5, इस पूरे का पावर देता हूं 3, यानी ये क्या लिखा हुआ है, कॉस रूट एक्स प्लस 5 इस पूरे का पावर 3। करिए, करके देखिए, बहुत इजी है, 2 सेकंड का वक्त है आपके पास। एकदम सिंपल, इजी, कंसेप्चुअल। कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स, देखिए क्या होगा, पावर 3 है, इधर कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, ब्रैकेट के बाहर का नंबर देखना होता है, तो 3 इंटू कॉस, जो लिखा है वही लिख दीजिए, पावर 3 है उसमें से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर इंटू कॉस का माइनस साइन, जो लिखा हुआ है वही लिख देंगे, इंटू रूट एक्स का क्या बताए थे आपको, खत्म। 5 का तो 0 ही होगा, आंसर आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, -3/2 रूट एक्स, 3 को माइनस को 1/2 रूट एक्स को इधर ले आए, और फिर आगे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5, और यहां पर इंटू साइन रूट एक्स प्लस 5। उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे लगाना है अगर किसी फलन का कुछ घात दे दिया जाए। पहले घात का मैटर निपटा लो, वैसी जैसे आप बीजगणितीय का करते थे, x⁸ का जैसे आप करते थे, है ना, जो x के साथ नंबर है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करके और घात में से 1 घटाते थे, बिल्कुल एग्जैक्टली वही करना है यहां पर भी, मल्टीप्लाई करके घात में से 1 घटाना है, फिर जो ब्रैकेट के अंदर है उसका अवकलन करना है। तो कर लेंगे। तो ये सब कंसेप्ट है जो आप इजीली कर सकते हैं, देख लीजिए आपके सामने है, काफी इजी भी है, फटाफट आप कंसेप्ट सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे होता जाएगा। ओके, तो ये कुछ कंसेप्ट था जो श्रृंखला नियम पर आधारित था, और हमने आपको सिखाने का कोशिश किया। आप करके देखेंगे, आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, आप वहां से क्वेश्चन कीजिएगा, दिक्कत होगा तो आप मुझे बताइएगा, उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा, लेकिन असाइनमेंट को आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करते चलना है। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो ये हमारा कंसेप्ट था। आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं ना, हमारा अवकलन यहीं पे समाप्त होता है, अवकलन खत्म। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अवकलज का अनुप्रयोग क्या है, इसका इस्तेमाल हम कहां कहां करते हैं। बेसिकली मैं उसका डिस्कस करूंगा जो फिजिक्स में हम लोग करने वाले हैं। फिजिक्स में हम लोग इन चीजों को कहां डिस्कस करेंगे, कहां कहां पे ये हमें काम आएगा, है ना, किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे, ये छोटी छोटी कुछ कंसेप्ट हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसको तो बाद में ही देखेंगे, बट आप इससे पहले देख लो कि इसका जो हम लोग यूज करने वाले वो कहां कहां करते हैं। अवकलज का अनुप्रयोग, हम इनको कहां कहां प्रयोग करेंगे, किन किन जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है, क्या क्या ऐसा चीज है जो आप देखेंगे तो आपके माइंड में आना चाहिए कि यहां पर अवकलन का इस्तेमाल करेंगे। इसको अपने दिमाग के हर एक कोने में बैठा लेना। कहीं पर भी परिवर्तन का दर हो, कहीं पर भी दर लिखा हुआ आए, क्या लिखा हुआ है, दर,
जैसे आपको मिलेगा वेग में परिवर्तन की दर, याद करो अपना 9th क्लास जब आप गति चैप्टर पढ़ रहे होंगे, है ना, तो उस गति में आपने पढ़ा था वेग में परिवर्तन या वेग का परिवर्तन। तो कहीं पर भी आएगा वेग के परिवर्तन का दर, आप क्या यूज करेंगे, अवकलन। यानी जहां पर भी परिवर्तन का दर होगा किसी चर के सापेक्ष, याद रखना है कि वहां चर होना चाहिए, तो किसी चर के सापेक्ष अगर परिवर्तन का दर आपसे पूछा जाएगा तो आप वहां पे इस्तेमाल करेंगे किसका, अवकलन का। जैसे याद करो आपने पढ़ा होगा स्थिति में परिवर्तन का दर, है ना, स्थिति के परिवर्तन का दर, ऐसा कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल गया, तो यहां पर भी परिवर्तन के दर का बात हो रहा है, यहां पर भी क्या इस्तेमाल करेंगे, यहां पर भी आप इस्तेमाल करेंगे अवकलन। कहीं पर लिखा होगा क्या, दूरी में परिवर्तन का दर, कहीं पर भी आपको दूरी के परिवर्तन का दर पूछा जाए वहां पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अवकलन का। ये सब आपने पढ़ा होगा। जैसे वेग में परिवर्तन का दर क्या होता है, त्वरण, सुने हो कभी आप लोग, जो वेग के परिवर्तन का दर होता है उसे त्वरण कहते हैं, पता है आपको। आप किसी सरल पथ पे चल रहे हैं, आपकी गति 10 है, 10 से आपने एक्सीलरेटर घुमाया, ये सबको हम डिस्कस करने वाले। एक्सीलरेटर आप जानते हो, एक्सीलरेटर का मतलब आपको यह पता होगा, बाइक ड्राइव कर रहे हैं आप, एक्सीलरेटर घुमा रहे हैं, तो आपने एक्सीलरेटर घुमाया तो क्या हुआ, एक्सीलरेटर घुमाए और आप एक सरल पथ पे जा रहे हैं तो उसकी गति वही रही या बढ़ गई, आपने गति को बढ़ा लिया, है ना, त्वरित कर दिया, त्वरण दे दिया। उसी एक्सीलरेशन और उसी एक्सीलरेटर को तो हम लोग त्वरण कहते हैं। जब गाड़ी का स्पीड बहुत ज्यादा था, आपको लगा कि यहां पे स्पीड कम होना चाहिए, आपने ब्रेक दबाई, स्पीड को आपने कम कर दिया, तो क्या हो रहा है, ये गति बदल रहा है, गति में परिवर्तन हो रही है। तो गति का जो परिवर्तन होता है वो हम स्पीड को बढ़ा के भी कर सकते हैं, स्पीड को घटा के भी कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड को बढ़ाना है तभी गति में परिवर्तन आया, आपने स्पीड को घटाया तभी गति में परिवर्तन आया। तो जब कभी भी आप गति में परिवर्तन लाते हैं, है ना, तो वहां पर आप यूज करते हैं किसका, एक्सीलरेटर का। तो आपने सुना होगा वेग में, चूंकि मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं दिशा का, क्योंकि हम लोग जब आपको पता है कि जो बेसिक चीजें आप पढ़ते हो सदिश वगैरह, तो वहां पर इस्तेमाल होता है इसका, और 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा सदिश और अदिश। सदिश वो होती है जिसमें दिशा होता है, अदिश वो होती है जिसमें दिशा का कोई काम नहीं होता है। तो अगर मैं बोलता हूं कि वेग में परिवर्तन, है ना, तो वेग में परिवर्तन का दर त्वरण कहलाता है। स्थिति में परिवर्तन का दर, स्थिति में परिवर्तन का दर सुने हो आप लोग, वेग कहलाता है। दूरी में परिवर्तन का दर या दूरी तय करने का दर, दूरी में परिवर्तन का दर या दूरी तय करने का दर, आप उसको चाल कहते हैं। ये सब सुने होंगे आप। विद्युत धारा चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आप सुनेंगे, या आपने 10th क्लास में जब पढ़ा होगा विद्युत धारा तो पढ़ा होगा, आवेश के प्रवाह की दर। ये जो बार बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं दर, ये जब भी आपको दर ज्ञात करना हो किसी भी चीज के परिवर्तन का, तो वहां पर आप लगाएंगे अवकलन, है ना। बस कंडीशन ये है वो चर के सापेक्ष होना चाहिए, और आपको पता ही है कि अवकलन में जो परिवर्तन होता है वो बहुत छोटा होता है। तो इन चीजों को डिस्क्राइब करेंगे, बस थोड़ा सा बता देता हूं। ढाल निकालना हो, ढाल समझते हो आप लोग, कहीं पर आपने देखा होगा बांध बांध पे जो चढ़ाई होती है, यहां अपने घर में जो सीढ़ी बनाते हैं तो पता है सीढ़ी कुछ ऐसा होता है, तो सीढ़ी जो चढ़ाई जैसा बना होता है वही क्या है, ढाल। उसी का जो कोण बनता है धनात्मक एक्स अक्ष के साथ उसे कहते हैं ढाल कोण। तो जो चढ़ाई होता है, अब इतना समझना, ढलान, ढाल मतलब चढ़ाई, किसी चीज पे ऊपर जो चढ़ाई बनती है वो भी हम निकाल सकते हैं किससे, अवकलन का प्रयोग करके। और एक चीज, जब आपसे बोलेंगे उच्चतम मान ज्ञात करो, निम्नतम मान ज्ञात करो, आपको पता है ना कि हर फलन का कुछ उच्चतम मान होता है, कुछ निम्नतम मान होता है। जब भी बोलेगा उच्चतम मान निकालिए, निम्नतम मान निकालिए, वहां पर भी आप इस्तेमाल करेंगे जिसे उच्चिष्ट और निम्निष्ट कहते हैं, है ना। तो आपको इस तरीके का बोला जाएगा जब भी निकालने के लिए। ये तीन चीजों को देखने के बाद आपके दिमाग के अंदर एक क्लिक आना चाहिए, आपके दिमाग के अंदर एक बेल बजना चाहिए कि भाई साहब हो सकता है कि इसमें हम लोग अवकलन का प्रयोग करें। हाँ, लेकिन ये याद रखिएगा अवकलन का प्रयोग तब आप करते हैं जब वो सारी परिवर्तन क्या हो रही हो, चर के सापेक्ष। चर समझ रहे हैं, जो मान बदलते रहता है। तो चर के सापेक्ष अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसके दर को निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, अवकलन। और दर का मतलब क्या, भाग।
तो जहां कहीं भी आपको भाग के रूप में कुछ दिखे और चर के सापेक्ष हो, चर मतलब जो परिवर्तनशील होता है, जो बदलते रहता है, उसके सापेक्ष हो, आप अवकलन लगा दीजिए। फॉर्मूला भाग के जैसा हो और वो चर के सापेक्ष निकालना हो, अब फट से लगा सकते हैं अवकलन का कंसेप्ट। कहीं पर भी ढाल हो, ढाल के बारे में पूछा जाए, ढाल चढ़ाई, वहां पर भी आप अवकलन लगा सकते हैं। कहीं पर भी उच्चतम और निम्नतम मान पूछा जाए, जब उच्चतम और निम्नतम मान पूछा जाता है तो अवकलन निकाल के और उसको इक्वल टू 0 करते हैं, ये थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट होता है, तभी आप लगा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं कि कब कब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, है ना। मैंने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देने का कोशिश किया और बाकी डिटेल में फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, चलिए तब तक आप रिवीजन कीजिएगा बढ़िया से और बस प्रैक्टिस कीजिए कंसेप्ट को। थैंक यू।